जय श्री राम। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आज की कथा में अयोध्या कांड के 211वें दोहे से शुरू कर रहा हूँ। मुनि जय तीरथ राजो सचिव सपदय गाइया काजो यही थल जो किछु कयो बनाई यही समय अधिक नय गय दमाई तुम सर्वज्ञ काऊ सती भाओ उरयंतर जामी रघुराओ मोहिन मातु कर तब कर सोचो नहीं दुख जिय जुग जानऊ पोचो नाही न डर बिगराए परलोका पितो मरण कर मोहिन शोको सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए राम विरहत जितनु क्षण भंगो अभूप सोच कर कवन प्रसंगो राम लखन सिय बिनु पग पनहि अकर मुनि भेष बिराए बन बनहि अजिन वसन फलया असन मही शयन डासी कुशपात अबस तरु तरनित सातहिमी आतप बरसावा। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज, वहाँ यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और कोई नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी के करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इस बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की पैरों में बिना जूते का मुनि का वेश बनाकर बन फिर रहे हैं। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर और कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी और वर्षा और हवा से दुख दाह दही दिन छाते भूख नवासर निंदन राते यही कुरोग कर सधनाहूँ असोदेव सकल विश्व मन माही मातु कुमत बढ़ई अघमुला आते ही हमार ही तकिन्न वसूला कलि कुकाल कर किन्न कुजंत्रो अगाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रो मोहिला गया कुठाठुते ही ठाड़ा अघाले से सब जोग बारह बाटा अमिटई कुजोग राम फिर आए अब साई अवध नहीं आन पाए भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई असवहि किन्न बहु भांति बढ़ाई अतात करहूँ जन सोच विशेषी असब दुख मिटाई राम पग देखी करि प्रबोध मुनिवर कहो अतित प्रेम मैं हूँ अकंद मूल फल होम दे आलेहूँ करिहूँ छो। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जल रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कला रूपी कुकाठ कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर यंत्र को गढ़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य का वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए इसे यह सारा कुठाट बुरा समाज रचा और सारे जगत को
12 बांट कर दिया, उन्हें छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनियों ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार की बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बने और कृपा कर कंद मूल फल जो कुछ हम दें उसे स्वीकार। सुनि मोनि बचन भरत ही सोचु, भयउ को अवसर काटि न सकोचु। जाने गुरई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिया धरि आया सुकरहि तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा। भरत बचन मुनि वर मन भाए, सूचि सेवक शेष निकट बुलाए। अचिन्हउ किन्न भरत पहुनाई, कंद मूल फरया न हो जाई। भलई नाथ कहि तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाये। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। आ सुनि रिधि सिद्धि अनमादि कयाए, आयु सोई सो करहि गोसाई। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कार्य श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि अब बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी के बाणी महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, भरत जी क्या कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठों के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लावो। उन्हें हे नाथ बहुत अच्छा कहकर गिर नवाया और तब वे बड़े आनंद होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि की चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता है वैसी पहुनाई होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, रिद्धि और सिद्धियों को आज्ञा किया। यह सुनकर रिद्धि और सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्ध सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनिया पही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंद करई सोई आजो, होई सुखी सब राज समाजो। अस कयुर चउर चिर गृह नाना, अजे ही बिलोक बिलख भी माना। भोग विभूत भूरि भरि राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लिन्हे, जोगवत रही मुनि मन दिन्हे। सब समाज सदि सिद्धि फल पाही, अजे सुख सुरपुर सपने हुनाही। अप्रथम ही बास दिए सबके ही, असुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरिस परिजन भरत कहूँ, ऋषि असयायुष दिन। विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तप बल किन। रिद्धि सिद्धि ने मुनि की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़े भागी समझा और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखित हैं, लजा जाते हैं। उनके घर में बहुत से ऐश्वर्य का सामान भर कर दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए।
दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते थे, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते थे। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसा समान विधियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे सुंदर सुखदायक निवास स्थान कुटुंब सहित भरत जी को दिए। उनके ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर उन्होंने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोखा, सब लघु लगे लोकपति लोका, असुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी, आसन शयन शुभ सन बिताना, वन बाटिका विहंग मृगनाना, असुर विपुल फल अमीय समाना, अभिमल जलाशय विविध विधाना, आसन असन पान सोची अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, असुर सुर भी सुर तर सबही के, लखिय बोला ससुरे सची के, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारे, असब का सुलभ पदारथ चारी, असक्र चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर सभी समय सब लोगा, संपत चकई भरत चक मुनियाय सखेलवार, तेहि निज आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। जब भरत ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपाल के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता है, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सेज सुंदर वस्त्र 14वें वन बगीचे भांति भांति के पंछी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, अमृत के भी अमृत स्तरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों के भांति शंख चाह रहे हैं। सभी के डेरा में मनोवांछित वस्तु देखने वाले कामधेन और कल वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती कि उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनियों को तब प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम की वियोग में नियम व्रत से रहने वाला हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे। संपत्ति भोग विलास सामग्री चकवी और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने इस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे ही किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकवे का रात संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों का साथ रहने पर भी भरत जी मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। तो हम आज की कथा यहीं पर अब समाप्त करेंगे। आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल के ऊपर क्या हो गया, कथा बहुत ही मार्मिक है और आप लोग इससे जुड़े रहिएगा और अच्छी तरह से सुनते रहिएगा। जय श्री राम।